असरफी कोचिंग क्लास असरफी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। हम लाभ और हानि पढ़ेंगे। लाभ हानि की कुछ बेसिक बातें करेंगे। जैसे देखो, हमेशा आपने जब लाभ हानि मानते हैं, लाभ का बताइए अभी, अगर क्रय मूल्य से अगर ज़्यादा अगर कोई वस्तु को बेचते हैं, ज़्यादा में बेचते हैं तो वो हमेशा लाभ होता है। और जिस वस्तु को क्रय मूल्य से कम वस्तु पर कम मूल्य पे बेचते हैं वो क्या होती है, हानि होती है। जैसे क्रय मूल्य, हम क्रय मूल्य को सीपी से रिप्रेजेंट करते हैं और सीपी हमेशा कितना होता है अपने आप में 100% के बराबर होता है। और देखो, अगर लाभ हो रहा है तो वो सीपी में जोड़ देंगे, अगर हानि हो रही है तो वो सीपी में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। जैसे वो कहता है 20% का प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट को पल्स नोट कर रहा हूँ, 20% का प्रॉफिट हो गया, 20% का प्रॉफिट हो गया। जैसे देखो 100% आपका क्रय मूल्य था, 20% का आपका प्रॉफिट हो गया, तो आपका जो सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 120। ऐसे करना है। और इसी तरीके से अगर 20% का हानि होता है तो आपका जो सेलिंग प्राइस आएगा वो कितना हो जाएगा, 100 में से 20 को घटा देते हैं और सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 80%। इसी तरीके से अगर 10 का लाभ होता है तो सेलिंग प्राइस 110 हो जाएगा। अगर 15 का लाभ होता है तो सेलिंग प्राइस 115 हो जाएगा। और इसी तरीके से 5 की हानि होती है तो सेलिंग प्राइस भी 94 हो जाता है। और इसी बेस पे हम ये 3 सवाल लेकर आए हैं आज, ये सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे देखो, ये सवाल में दिया हुआ है कि किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीदा जाता है, मतलब उसका जो सीपी है वो 500 है और इसे 20% पर लाभ कमाने के लिए कितने में बेचेंगे। मान लो आपका जो सीपी सवाल में दिया वो दिया हुआ है 500 और प्रॉफिट कमाना है 20% का, तो हम इस प्रकार के सवाल को कैसे करेंगे। सीपी अपने आप में 100 होता है तो 500 के बटे में सीपी लिखेंगे 100 और प्रॉफिट 20 का कमाना है तो अपना एसपी जो विक्रय मूल्य वो हो जाएगा 20 का लाभ, मैंने का 20 बताया था, लाभ को जोड़ना है वो हो जाएगा 120। इसको 120 से कर देंगे मल्टीप्लाई। और बाद में ये देखो, ये 0 से ये 0 कट रहा है, ये 0 से ये 0 कट रहा है, 12 5 60 और ये 0, जो आपका एस पी आएगा वो आ जाएगा 600 रुपये। इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे देखो, और एक सवाल और भी है। जैसे देखो, इसी को अगर हम करना चाहें, इसी को बना के जैसे 500 की जगह मैंने एक दूसरा सवाल जनरेट कर दिया, यहाँ पे 400 लिख दिया और यहाँ पे 20% की जगह मैंने 25% लिख दिया। अब इसको भी कर सकते हैं। क्रय मूल्य मान लो 400 रुपये है, सीपी आपका 400 है और आपको 20 का लाभ कमाना है, तो सीपी हमेशा 400 और सीपी अपने आप में 100 होता है, तो ऐसे लिखेंगे 400 और बटे में कितना लिखेंगे 100। और आपको लाभ कितने का कमाना है, 25 का, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 125 से, क्योंकि लाभ जोड़ना है 100 पे। अब ये देखो 2 0 से 2 0 कट गया आपका, फिर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 4 5 20 की 0 अंसल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की 0 अंसल 1, 4 1 4 1 5, तो आपका जो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस आएगा वो कितना आ जाएगा, 500। तो इस टाइप से ये सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ये दूसरा सवाल। अब दूसरा सवाल ये है, देखो दोस्तों, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर 20% लाभ पर 720 में बेचा गया तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब बेचा गया तो बेचा गया आपको क्या दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है। अब एसपी जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस 720 रुपये। अब दूसरा, ये 20% लाभ पर बेचता है, सीधे करना है, 20% लाभ पर बेचता है तो अपना जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है, 100 में 20 जोड़ दो 120, तो अपना जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, 120। और सवाल का सेलिंग प्राइस 720, तो हम लिखेंगे 720 और बटे में नकली सेलिंग प्राइस कितना है, 120, ये एक का मान आएगा। और क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है, क्रय मूल्य इसमें ज्ञात करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 कट गया आपका, ये होगा 12 1 12 12 6 72, 6 को 100 से गुणा करो 600, तो आपका जो सीपी क्रय मूल्य है वो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। इसी तरीके से एक और सवाल हम बना सकते हैं इसी में। जैसे देखो, हम 7 ये ऐसे बना सकते हैं। जैसे 25% की हानि पर 25% के लाभ पर किसी वस्तु को 625 रुपये में बेचा गया, तो आपको ये बताना है कि क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखो 625 आपका विक्रय मूल्य और 25% का लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य फिर 125 हो जाएगा। और आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है, 100 से गुणा कर दो, ठीक है। अब इसको काटा काटिए, देखो 25 5 125, 25 चौके 100 और ये भी 5 से विभाजित है, 5 एकम 5 और 1 12 5 दूनी 10 2 25 5 5 25। अब 125 इंटू 4 कितना होता है आपका 500, 4 5 20 की 0 अंसल 2, 4 दूनी 8 2 10 की 0 अंसल 1, 4 एकम 4 1 5, तो आपका जो सेलिंग क्रय मूल्य आएगा सीपी कॉस्ट प्राइस वो आएगा 500 रुपये। इसी तरीके से अब हम दूसरा सवाल भी कर देंगे। तीसरा सवाल देखो, तीसरा सवाल हानि पे बेस्ड है। ये देखो, ये कह रहा है कि 10% की हानि पर 810 में बेच रहा है। अब ये बेच रहा है, अब हम सीधा ही कर देंगे, 10% की हानि है तो अपने आप में ये कितना है, 90, क्योंकि 10 का हानि होगी। और 90 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया अपने आप को, 810 दिया हुआ है। 90 का मान 810 है, फिर 1% का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 810 बटे में 90, ये 1% का वैल्यू आ गया। क्योंकि आप जो ओरिजिनल आपका सेलिंग प्राइस है उसके बटे में नकली सेलिंग प्राइस कितना है, 90 हमने बनाया वो रखा, एक का वैल्यू आ गया। और सीपी कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100 होता है, 100 से गुणा कर दो,
जीरो से जीरो कट गया, 9 एकम 9, 9 नीम कितना हो गया 81, ये कितना 90, 90 इंटू 10 कितना हो गया 900। तो आपका जो सीपी क्रय मूल्य है वो कितना आएगा 900 रुपया आ जाएगा। समझ में आ गई बात।